यहाँ पे हमारे पास एरियाज रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर से कुछ और सवाल दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो सवाल है ना, खास करके ये वाला सवाल, ये बहुत ही मशहूर सवाल है और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। चलिए ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। इसको समझने के लिए आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट? जैसे समझिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक ना, और ये जो कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे इसका हम लोग इसमें इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये है हमारा, ये हमारा रोड है, इसके ऊपर हमारा एक, मान लीजिए ये बॉल है, क्या है ये? बॉल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। एक सड़क रोड है और रोड के ऊपर हमारा एक बॉल है जिसका सेंटर ओ है। जब हम लोग इस बॉल को एक बार रोल करेंगे, केवल एक बार पूरी तरीके से रोल कर देंगे, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सरकमफेरेंस के बराबर। वेरी गुड। मतलब ये कि यदि हम इसको एक बार रोल करें पूरा, मतलब कि अभी ये यहाँ पे है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारा अभी यहाँ पे है, तो ये जब हम लोग रोल करेंगे तो पॉइंट हमारा ऊपर आएगा, ऊपर आते आते तो फिर एक नीचे में आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट, ये बॉल मान लीजिए यहाँ से रोल किया और यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितना तय करेगा? सरकमफेरेंस के बराबर। यानी कि इसका पूरा बाउंड्री हमारा क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस कहलाएगा। हाँ हाँ, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो समझ में आ रहा है बात। तो ये हमारा एक ऐसा बॉल था जो कि जब एक बार पूरा रोल कर लेगा ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरकमफेरेंस था, है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दोबारा ये पॉइंट कब आएगा? जब ये पूरी तरीके से एक बार घूम जाएगा, यानी कि पूरा एक बार गोल घूमेगा, और पूरा गोल ही हमारा क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस कहलाता है। तो किसी भी रोटेटिंग व्हील का, रोटेटिंग व्हील का, यानी कि जो घूम रहा हो चक्का, वो गाड़ी का चक्का हो सकता है, एक बॉल हो सकता है, एक फुटबॉल हो सकता है, जो भी हो, यदि वो रोल कर रहा है तो वो जब मतलब कि जितना बार वो रोल करेगा उतना उसका सरकमफेरेंस ऐड होता चला जाएगा, है ना। तो यदि एक बार वो रोल किया तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया? एक बार सरकमफेरेंस के बराबर। दो बार रोल करेगा, दो बार सरकमफेरेंस के बराबर वो अपना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे समझना था आपको कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का जितना सरकमफेरेंस होता है उतना ही वो एक बार रोल करेगा तब उतना डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए, इसमें कोई डाउट अब? तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो दोबारा यदि हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ये वाला, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बार पूरा घुमा है, और इसका जो डिस्टेंस इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है वो भी बिल्कुल 2πr के बराबर होगा, है ना। चलिए, अब यदि ये चीज़ समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा हम लोग सवालों पर नज़र डालते हैं। तो यदि आपके सहूलियत के लिए लिखा जाए यहाँ पे, यदि आपको फॉर्मूला याद ना हो तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर रोटेटिंग व्हील, यानी कि जो हमारा ऐसा चक्का हो या फिर जो ऐसा व्हील हो जो कि गोल हो, जब वो नच रहा हो या फिर घूम रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सवाल है। क्या है? देखिए यहाँ पे, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी व्हील एक बार जब वो घूमेगा, तो उतना ही करेगा जितना कि उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का सरकमफेरेंस होगा, है ना। एक बार रोल किया यानी कि एक बार सरकमफेरेंस उसका आप उसके बराबर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास गोल है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? गोल है बिल्कुल, हालांकि इधर तो गोल नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलिए, है ना। ये गोल है, इसको हम पूरा इसे लुढ़का रहे हैं, यानी कि पूरा इसको हम लोग नीचे रोल कर रहे हैं। तो 1 मिनट में वो कितने बार रोल करेगा? इसका फॉर्मूला आपके सामने है। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में जितना वो दूर गया, डिवाइडेड बाय उसका जो सरकमफेरेंस था, यानी कि इसका जो सरकमफेरेंस होगा उससे आप क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए, है ना। चलिए, तो इसी प्रकार का सवाल हमारा यहाँ पे एक दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, और ये सवाल आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही आपका। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी कि एक कार है उसमें बहुत सारे चक्के लगे हुए हैं, है ना। सॉरी 80 है, 80 है, बाय मिस्टेक। तो द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच,
यानी कि हर एक जो गाड़ी का चक्का है ना उसका जो डायमीटर है वो कितना है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यदि 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसका डायमीटर कितना, रेडियस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। यदि रेडियस डायमीटर यदि 80 है तो रेडियस हमारा 40 होगा। इतना काम चल गया। आगे बढ़ते हैं फिर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट तक यदि लगातार वो गाड़ी चलता है तो 10 मिनट में कितना बार रेवोल्यूशन करेगा, यानी कि कितना बार वो चक्का घूमेगा, है ना। व्हेन दे कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो गाड़ी जा रहा है तो 10 मिनट में वो कितने बार रेवोल्यूशन करेगा, है ना, यानी कि कितने बार वो चक्का घूमेगा, इसको हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग यही वाला इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला में ये है कि डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, लेकिन हमको तो यहाँ पे 10 मिनट वाला निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 मिनट है तो आप 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ा जो हिंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना वो यहाँ पे ये है। देखिए आपके पास स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड इज इक्वल टू आपके पास 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और यदि, और हाँ एक और चीज, टाइम आपको कितना दिया हुआ है इसमें, 10 मिनट दिया हुआ है आपके पास टाइम, 10 मिनट दिया हुआ है। अच्छा ये मिनट हमारा ये मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिए तो 10/60 यानी कि कितना हो जाएगा 1/6 आवर्स, ठीक है, 1/6 आवर्स हो गया। अब जरा देखें यहाँ पे ध्यान से, आपके पास स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और अब जो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं वो डिस्टेंस यहाँ पे था कितने मिनट में, 1 मिनट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे 12 मिनट का निकालेंगे, सॉरी 10 मिनट का, क्योंकि टाइम हमारे पास 10 मिनट दिया हुआ है ना। तो स्पीड आपके पास मालूम है कितना है, यहाँ पे स्पीड आपके पास कितना था 66 किलोमीटर था ना। चलिए काम कीजिए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, 66 किलोमीटर को आप चेंज कर लीजिए किसमें, मीटर में, किसमें कर लीजिए, मीटर में कर लीजिए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस आएगा तो वो मीटर में आना चाहिए ना। हालांकि किलोमीटर भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा आसान रहेगा कि आप मीटर में कर लें, है ना। तो यदि ये हमारा किलोमीटर में है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 1 2 3 यानी कि 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर में आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाइड टाइम कितना है आपका 1/6 आवर्स है आपके पास। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब जब इतना में कोई डाउट नहीं है तो हमारे सामने जब इसको हम लोग काटेंगे तो 6 1 जा 6 और ये कितने बार में आएगा 1 1 1 2 3 1 2 3। तो डिस्टेंस कितना आया हमारे सामने 11,000 मीटर। क्यों मीटर में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले मीटर में चेंज कर लिया था, है ना। चलिए कोई डाउट इसमें? तो ये आ गया हमारे सामने डिस्टेंस कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। तो इतना मीटर उन्होंने कवर किया। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब ये आ गया आपका ऊपर वाला काम जो था आपके पास वो निकल गया, आपका वो निकल गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, डायमीटर था 40, सॉरी डायमीटर था 80 तो 40 बना दिया हम लोग इसको रेडियस। स्पीड था आपका 66 किलोमीटर पर आवर, तो 66 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पर अभी फिलहाल रहने दिए हैं। और टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप पहले घंटे में चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा आवर में है तो ये भी हमारा किस में होना चाहिए, आवर में ही होना चाहिए। उसके बाद आपको मालूम है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपका किलोमीटर में, मीटर में चेंज कर लीजिए। और टाइम तो आपका यहाँ पे 1/6 था तो 1/6 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। और जब आप काटेंगे तो 11,000 मीटर आ जाएगा। अब चाहिए हमको क्या, ये चाहिए सरकमफेरेंस। चलिए, तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए आपको मालूम है क्या होता है सरकमफेरेंस का। इस वाले के लिए सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr,
है ना। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr। तो अब आपको यहाँ पे मालूम है कि 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है 22/7, 22/7 इंटू आर। रेडियस रेडियस कितना है आपके सामने 40 सेंटीमीटर, है ना। तो 40 आप यहाँ पे लिख दीजिए। आगे यहाँ पे फिलहाल अभी आप नहीं काट सकते हैं, नहीं कटेगा, है ना। चलिए अब जब नहीं कटेगा तो 2πr आपने कर दिया है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हो जाएगा हमारे सामने 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6, 4 4 जा 1760 डिवाइडेड बाई 7। ये हमारे सामने आ गया क्या सरकमफेरेंस। अब फॉर्मूला हमारे सामने है, फॉर्मूला पे पुट कीजिए। ऊपर वाला हमारे सामने यहाँ है और नीचे वाला हमारे सामने यहाँ है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कर लें। चलिए नाउ ऊपर में हो जाएगा हमारा 11000 डिवाइडेड बाई अच्छा एक काम कीजिए, पहले एक काम कीजिए और यहाँ पे आपको एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस निकला है वो किस में है मीटर में है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सरकमफेरेंस है वो तो सेंटीमीटर में है ना, क्योंकि 2πr है यहाँ पे, तो r हमारा सेंटीमीटर में था। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसको भी आप मीटर में चेंज कर लें, मीटर में चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मीटर में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। हाँ हाँ एक काम कीजिए, पहले 1 मिनट हो जाइए। देखिए यहाँ पे तो ये हमारा अभी किस में है सेंटीमीटर में है। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर इतना यदि हो जाएगा तो फिर आपको मालूम है 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 जा 10 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 35, यानी कि 88 डिवाइडेड बाई 35। ये आ गया आपके सामने अभी फिलहाल सरकमफेरेंस जो कि है मीटर में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना लगाएंगे। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे नाउ अब आपको जैसा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था तो यहाँ पे देखिए 11000 था और नीचे हमारा सरकमफेरेंस आया है कितना 88/35। तो क्या 35 हम लोग ऊपर लिखते हैं, काम चल जाएगा हमारा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग काटने का काम करते हैं। तो यदि हम लोग इसको काटेंगे 11 से काट लीजिए एक बार में, 1 2 3 1 2 3, और इसको काटिएगा आप 11 से 8 बार में, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा उटपटांग ना लगने लगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है क्या। हाँ अभी काटेंगे इसको, अभी तो काटेंगे। तो ये हमारा 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 2 से कटेगा हमारा 500 बार में, है ना। आगे देख लीजिए और भी कटेगा, काटेंगे हम लोग इंटू 35, ये कटेगा 2 से 2 2 4 और ये कट जाएगा 250 और ये फिर से कटेगा 125। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आ गया 125 मल्टीप्लाइड 35। मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा हम लोग 125 और मल्टीप्लाइड 35, 5 5 जा 25, 2 10 2 12 के 2 हाथ में 1 6, 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7, 3 का 1 बार 3, तो 5 7 3 4 4375, है ना। कितना आ गया 4375। तो 4375 बार वो क्या करेगा रिवॉल्व करेगा, यानी कि रेवोल्यूशन वो अपना करेगा।
कोई डाउट अब इसमें? समझ में आ गया? तो बस आपको ध्यान में रखना है ये वाला फॉर्मूला, है ना। 12 मिनट के लिए क्या है 12 मिनट निकालिए, 10 मिनट के लिए क्या है 10 मिनट निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके सरकमफेरेंस से, बस बात खत्म। तो 4375 बार वो चक्का जो गाड़ी का था वो रेवोल्यूशन करेगा कितने मिनट में? 10 मिनट में, है ना। चलिए ये वाला सवाल हो गया, बड़ा मशहूर सा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अच्छा, सेक्टर का एरिया निकालना है, तो अब हमको मालूम चल गया कि सेक्टर कैसे बनता है ना। चलिए सेक्टर कुछ इस प्रकार का बनता था, याद कीजिए। तो एक सर्किल होता था और यहाँ पे सेंटर होता था, और यहाँ कोई एक पॉइंट होता था ए और बी, सपोज यहाँ पे ओ मान लीजिए आप, है ना। अब जब इस प्रकार का होता था तो ए बी को हम लोग आर्क कहते थे, और बीच में हमारा क्या बनता था? एक सेंट्रल एंगल बनता था, याद कीजिए, है ना, सेंट्रल एंगल बनता था। चलिए, लेकिन जो हम लोग कहते थे उसको थीटा कहते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 30। तो वही लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। तो रेडियस आपका कितना है? 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 और इधर भी 4, और इसका वैल्यू कितना है आपके सामने? 30 डिग्री दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी कि आपको इसमें ये माइनर वाला भी निकालना है और मेजर वाला भी निकालना है, दोनों का एरिया आपको निकालना है, ठीक ना। चलिए अब जब इतना हम लोगों को मालूम चल गया है तो आपको मालूम है सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है क्या? छोटे वाले का, है ना। निकाल लीजिए छोटे वाले का। क्या होता है सेक्टर निकालने का फॉर्मूला? माइनर सेक्टर का थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो फॉर्मूला है हमारा, कहता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, इंटू पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लीजिए, सवाल में कहा था, इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16 आप लिख लीजिए 2 बार, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस जीरो से ये जीरो हमारा कट गया, है ना। इस 3 से ये हमारा कितने बार में कटेगा? 12 बार में कट जाएगा। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, नहीं तो फिर गंदा लगने लगेगा। कितना हो जाएगा? अच्छा ऊपर वाले को क्या हम लोग 314 डिवाइडेड बाई 100 लिख दे, इस वाले को पॉइंट हटाने के लिए लिख दिए। आगे फिर मल्टीप्लाई है कितना? 16 बाई 12 कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर कैसे करेंगे हम लोग इसको। ये हमारा 4 से कटता है कितने बार में? 3 बार में, और ये 4 बार में, और ये हमारा कटता है 4 से ये 100 कितने बार में? 25 बार में ना, हाँ 25 बार में कटेगा। उसके बाद फिर अब तो कुछ नहीं कट रहा है। चलिए अब आपको करना क्या है? अब आपको यहाँ पे ये करना है 314 इंटू, अच्छा इंटू तो कुछ बचा ही नहीं, 314 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। 314 डिवाइडेड बाई 75। आप इसको क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड करके आंसर ला लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे सही तो है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डिवाइड करके आंसर ला लेंगे, और ये जो आंसर आपका आएगा वो किस चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पे आंसर ला के लिख लेंगे एक बार। चलिए अब तो ये तो हो गया हमारा माइनर सेक्टर का, ध्यान इधर। तो माइनर सेक्टर का ये हमारा हो गया। अब निकालना है हमको मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, पूरे सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर
माइनस ये जो आंसर यहाँ पे आएगा उस आंसर को आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको करना है ये काम। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा और पाई का वैल्यू आप यहाँ पे 3.14 लेंगे और आर स्क्वायर यानी कि 4 है तो 4 4 जा 16 ले लेंगे। इसमें आप माइनस कर देंगे किसको, इस वाले आंसर को, क्योंकि छोटा वाला है तो पूरे सर्किल के एरिया में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा बचा हुआ है मेजर वाला ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है कौन सा एरिया, ये वाला, हो जाएगा। चलिए, तो आंसर आपका जो भी आएगा वो हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दो काम अब आपको यहाँ पे करना है, इसको डिवाइड करके आंसर यहाँ पे लाइए, वही आंसर यहाँ पे पुट कीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो काम अभी कर से सकता है ना, इतना तो आपको काम करना पड़ेगा, इतना हम लोग जब आपके लिए कर रहे हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद फिर हम लोग आने वाले क्लास में कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे और एक नए सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।